हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज भैया अपन जानने वाले हैं फर्क, डिफरेंसेस इन बिटवीन सीसी एंड जीसी, यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक तरफ, दूसरी तरफ ग्रिड कंप्यूटिंग। बहुत सारे लोग भैया कंफ्यूज रहते हैं, इंटरचेंजेबली इन टर्म्स को यूज कर लेते हैं कि भैया सेम ही तो है, क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन दोस्तों ये वीडियो खत्म होने के बाद, ये चीजें जानने के बाद आपको भैया समझ में आएगा कि कितना बड़ा गुनाह कर रहे थे भाई अपन इन दोनों को सेम समझ के। ये सेम नहीं है, इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, असमानताएं, जिनको आज भैया इस वीडियो के माध्यम से अपन डिस्कवर करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं भैया सबसे पहले पॉइंट से, जो कि कहता है कि जो मॉडल ये फॉलो करता है वो क्लाइंट सर्वर मॉडल है। क्लाइंट सर्वर मॉडल, भैया मेरे को ये सर्विस चाहिए, ये रिसोर्स मेरे को मांगता है, इसके लिए मैं पैसे देता हूं, यूज करता हूं, बात खत्म। तो ये क्लाइंट सर्वर मॉडल जो है यहां पे क्लाउड कंप्यूटिंग में फॉलो हो रहा है। लेकिन यहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपके जो भी सिस्टम्स हैं, आपके जो भी कंप्यूटर्स हैं, वो किसी भी कोने में हो सकते हैं इस दुनिया के, ज्योग्राफिकल लोकेशन कुछ भी उसकी हो सकती है, लेकिन वो साथ में एक नेटवर्क में जुड़ के काम करते हैं और रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो जो है एक कॉमन गोल को अचीव कर सके। साथ ही साथ यहां पे भैया जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो सेंट्रलाइज्ड है, यानी कि सीएमएस है, यानी सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट सिस्टम यहां पे आपके सीसी में क्लाउड कंप्यूटिंग में फॉलो किया जाता है। लेकिन जीसी में यहां डिस्ट्रीब्यूटेड मैनेजमेंट सिस्टम काम करता है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है रिसोर्सेज, अपन कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं ना, तो कंप्यूटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो होता है वो होता है रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज का जो इस्तेमाल है, यूज है, वो सेंट्रलाइज्ड मैनर में किया जाता है, सिंपल सी बात है। और यहां पे जो इस्तेमाल है वो कोलैबोरेटिव मैनर में किया जाता है। कोलैबोरेटिव, जी हां, जैसा ये शब्द है, जैसा उसका मतलब है, वैसा ही बिहेवियर आपको यहां जीसी में इंप्लीमेंट होते हुए दिख जाएगा कि भैया जितनी भी आपके सिस्टम है उस नेटवर्क में, वो भैया आपस में मिलजुल कर अपने रिसोर्सेज का पुरजोर जो है जोर लगाकर एक रिस्पेक्टिव गोल को अचीव करने में लग जाते हैं। यही कोलैबोरेटिव मैनर में यहां रिसोर्स शेयरिंग आपको दिख जाएगा, लेकिन यहां पे रिसोर्सेज का इस्तेमाल सेंट्रली किया जाता है। अगला मुद्दा निकल के आता है भैया एक्सेसिबिलिटी का, और सीसी में आपको बहुत ही बढ़िया हाई लेवल एक्सेसिबिलिटी प्राप्त होती है, लेकिन कंपैरेटिवली टू सीसी, जीसी में आपको लो एक्सेसिबिलिटी देखने को मिल जाएगी। मतलब यहां जो सर्विसेज है सीसी में, दे आर हाईली एक्सेसिबल। सिंपली आप जो अपने कन्वेंशनल वेब प्रोटोकॉल्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन यहां पे वैसे हालात नहीं है। यहां पे आपको सहारा लेना पड़ेगा। किसकी मदद लेनी पड़ेगी? अपनी जो ग्रिड मिडलवेयर है उसकी मदद लेनी पड़ेगी। अब ये मिडलवेयर क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में जानकारी आपको मैंने पिछले वीडियो जहां पे ग्रिड कंप्यूटिंग अपन ने डिस्कस किया था वहां दे रखी है। तो यहां भैया उसकी मदद, उसका यूज यहां पे अपने को करना पड़ता है। तो कंपैरेटिवली आपको लो एक्सेसिबिलिटी प्राप्त होगी इन जीएससी, ठीक है। उसके बाद आते हैं भैया बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे पे, पैसे के मुद्दे पे। जी हां, यहां क्लाउड कंप्यूटिंग बोलता है पैसा निकाल बाबा। मतलब यहां जो मॉडल फॉलो हो रहा है वो है पे एज यू गो, मतलब जितना आपने यूज किया है उस हिसाब से भैया पैसा दे दो, बराबर है। तो ये सीधा सीधा बोलता है पैसा निकाल बाबा। लेकिन यहां फंडा थोड़ा अलग है। यहां पे कैसे कोलैबोरेटिव, आपने बात की थी ना, कोलैबोरेटिव मैनर में काम करते हैं, भाई भाई की तरह काम करते हैं। तो यहां वो बोलता है रहने दे, रहने दे, तू पैसे क्यों निकाल रहा, रहने दे। मैं बोल रहा हूं रहने दे, तू भाई है मेरा, तू भाई है मेरे, भाई से पैसे लूंगा मैं। इस तरीके से जो वार्तालाप है वो आपको जीसी में होता हुआ देखने को मिलेगा। यहां आपको पे करना पड़ता है, यहां पे यूजेज के लिए आपको पे नहीं करना पड़ता। साथ ही साथ भैया सर्विसेज की अगर बात की जाए तो ये तो भैया आस पास और सास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं जो कि आपकी सीसी जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहा है। और इन तीनों पे भैया बड़े ही डिटेल में रियल लाइफ एग्जांपल के साथ वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है अपने क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेलिस्ट में, जरूर जाके देखिए अगर इनका डिटेल मजेदार एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए होगा। और साथ ही भैया यहां पे जो आपको देखने को मिलता है जीसी में, वो है भैया डीसी और मार्वल, मतलब सॉरी डीसी यानी कि अपने डीसी क्या है भैया, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग जो है वो देखने को मिलता है, और डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन वाले फंडे जो है वो आपको अंडर द हेडिंग जीसी देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों इन पॉइंट्स के जरिए मैंने आपको बता दिया है, साबित कर दिया है कि भैया ये दोनों टर्म्स एक नहीं है, ये दोनों बहुत डिफरेंट है। और क्या डिफरेंसेस हैं वो आपके सामने रख दिए। अगर ये आपको समझ में आ गए होंगे तो इन वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।